लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल्डन रूल्स, ठीक है। आज जो है उसी के बेस पर जो है हम लोग जर्नल एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। कुछ बेसिक जर्नल एंट्री हम लोग आज करेंगे, उसके बाद कुछ एडवांस लेवल का भी जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। कल लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था गोल्डन रूल्स, अकाउंट्स कितना तरह का होता है, रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये सारा का सारा चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जरा सा गो थ्रू करेंगे क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम लोग को जर्नल एंट्रीज करना है, ठीक है। तो रियल्स अकाउंट में हम लोगों ने क्या देखा था कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। रियल अकाउंट में डेबिट क्या होता है, जो कम सीन होता है, एसेट्स अगर आ रहा है। रियल अकाउंट में मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो एसेट्स है, ठीक है, जो बिजनेस का एसेट्स है वो सारा का सारा रियल अकाउंट्स में आता था। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, ठीक है, कंप्यूटर्स वगैरह, वो सारा का सारा हम लोग का रियल अकाउंट में आता था, ठीक है। तो अगर रियल अकाउंट में अगर कोई भी एसेट्स आ रहा है, ठीक है, सो कम सीन होगा, शुड बी डेबिट। अगर कोई भी एसेट्स हम लोग का जा रहा है, ठीक है, मतलब गोज आउट होगा, शुड बी क्रेडिट। अब नेक्स्ट हम लोग का पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हम लोगों ने देखा था कोई भी नाम हो, ठीक है, कोई भी नाम हो या लाइबिलिटीज हो, वो सारा का सारा हम लोग का पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग का डेबिट क्रेडिट क्या है वो हम लोग का लास्ट क्लास में देख लिए थे। तो डेबिट क्या होगा, जो पर्सन रिसीव करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीवर, ठीक है। और रिसीवर क्या होता है, डेबिट होता है। और जो पर्सन गिव करेगा या देगा कोई सामान चाहे कैश, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गिवर। और वो क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में हम लोग का क्रेडिट होता है। और लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या आता था, जितना भी एक्सपेंसेस हो, लॉसेस हो, इनकम हो, गेन हो, सारा का सारा हम लोग का नॉमिनल अकाउंट में आ जाता था। जैसे एक्सपेंसेस में हम लोगों ने पढ़ा था परचेस था, रेंट था, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेलवे फ्रेट्स था, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, और भी सारा जितना भी एक्सपेंसेस था सारा का सारा इसी के अंदर आता है। कुछ इनकम था, सेल था, इंटरेस्ट रिसिव्ड था, ठीक है, और भी सारा का सारा जितना भी इनकम रहेगा यहाँ पर आ जाएगा। तो एक शॉर्ट फॉर्म अगर शॉर्ट में बोले तो रियल अकाउंट में मेनली क्या होता है, जितना भी एसेट्स आता है सारा का सारा रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है। कोई भी कस्टमर है, सप्लायर है, ठीक है, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन है, वो सारा का सारा हम लोग का, या आर्टिफिशियल पर्सन है तो सारा का सारा पर्सनल अकाउंट यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। और नॉमिनल अकाउंट में बिजनेस का जितना भी एक्सपेंसेस होगा, लॉसेस होगा, इनकम होगा, गेन होगा, सारा का सारा इसमें आ जाएगा। आज इन्हीं के बेस पर हम लोग जो है कुछ जनरल एंट्रीज करने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग जो है जनरल एंट्री कर पाएंगे। ओके, आते हैं हम लोग थोड़ा सा जनरल एंट्री कर लेते हैं। ओके, यहाँ पर एक हम लोग जो है ट्रांजैक्शन, देखो जब भी हम लोग जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है, किसी ना किसी ट्रांजैक्शन रहेगा। ओके, कोई ना कोई ट्रांजैक्शन जो है हम लोग का रहेगा। अब यहाँ पर सपोज दैट मान लो हम लोग गुड्स परचेस करें, परचेस गुड्स फॉर कैश ₹100। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर कम से कम हम लोग को 2 अकाउंट आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। कम से कम 2 अकाउंट, एक डेबिट और एक क्रेडिट होना ही पड़ेगा एक जनरल एंट्री को कंप्लीट होने के लिए, ठीक है। तो इसमें 2 अकाउंट कौन कौन सा होगा, यहाँ पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। एक हो रहा है परचेस, दूसरा हो रहा है कैश। एक हो रहा है परचेस, दूसरा हो रहा है कैश, ठीक है। तो यहाँ पर परचेस अकाउंट एक लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक हम लोगों ने परचेस अकाउंट लिखा, दूसरा हम लोगों ने कैश अकाउंट लिखा, ठीक है। अब परचेस क्या है देखना होगा। परचेस क्या है, परचेस हम लोग के लिए क्या है, जब भी कोई चीज़ सामान खरीदेंगे तो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है हम लोग का, नॉमिनल अकाउंट में आता है। किस अकाउंट में आता है हम लोग का, नॉमिनल अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लोग एन से उस नॉमिनल अकाउंट को डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अच्छा हम जरा सा गोल्डन रूल लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कुछ लड़कों लोग को असुविधा हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अकाउंट्स 3 तरह का होता है। ओके, सो रियल अकाउंट, पर्सनल, ठीक है, अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। लिख ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो डेबिट होगा कम सिन और क्रेडिट होगा गोज आउट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है वो डेबिट होगा, ठीक है, और जो गिवर होता है वो क्रेडिट होगा।
CR डिनोट करता है क्रेडिट को, सो इट शुड बी गिवर। उसके बाद हम लोग का नॉमिनल अकाउंट दिखाता है, नॉमिनल अकाउंट में भी डेबिट होगा क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, जितना भी एक्सपेंसेस हो और लॉसेस है सारा का सारा डेबिट हो जाएगा। जितना भी इनकम है एंड गेन है वो भी सारा का सारा हम लोग का नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थोड़ा सम्स में। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश क्या हम लोग का रियल अकाउंट हम लोग जानते हैं, एसेट्स है। ओके, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जरा सा हम लोग को देखना इंपॉर्टेंट है। परचेस हम लोग के लिए एक्सपेंसेस है, परचेस हम लोग के लिए क्या है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस किस अकाउंट में आ रहा है हम लोग का, यहाँ पर दिख रहा है। तो एक्सपेंसेस क्या होता है हम लोग का, नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट हम लोग ने लिख लिया। अब आते हैं हम लोग कैश। कैश क्या हो रहा है यहाँ पर, कैश क्या हम लोग का एसेट्स है। तो एसेट्स कहाँ आता है हम लोग का, रियल अकाउंट में आता है। अब रियल अकाउंट में हम लोग क्या देखते हैं, कम्स इन और गोज आउट। अब यहाँ पर देखना हो गया कि कैश कम्स इन हो रहा है या गोज आउट रहा है, कैश आ रहा है या जा रहा है। तो परचेस करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा, कैश आएगा कि जाएगा। तो जाहिर सी बात है कैश जाएगा। कोई भी चीज़ अगर हम लोग परचेस करते हैं तो सामान लेते हैं, साथ साथ उसके साथ कैश हम लोग देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैश गोज आउट। तो कैश गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ओके, कैश गोज आउट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और यहाँ पर नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या हो जाता है हम लोग का, डेबिट। क्या है हम लोग का एक्सपेंसेस, डेबिट है ना। एंट्री बन जाएगा बाबू, एंट्री हम लोग का बन गया, दो मिल गया हम लोग का, परचेस अकाउंट भी मिल, डेबिट भी मिल गया, क्रेडिट भी मिल गया। तो एंट्री हो जाएगा परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, समझ में आया होगा। अब आते हैं और भी क्वेश्चन हम लोग जरा से करेंगे। दूसरा क्वेश्चन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसमें कौन कौन सा दो अकाउंट होगा उसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है। तो पहला यहाँ पर दिख रहा है हम लोग का सोल्ड और दूसरा दिख रहा है कैश। अमाउंट दे दे रहे हैं, से फॉर एग्जांपल 500। ठीक है, 500 रुपये का कोई चीज़ हम लोगों ने बेचा है, 500 रुपये का कोई चीज़ हम लोगों ने बेचा है। ठीक है, आते हैं जरा सा। तो वहाँ पर एक हो जाएगा सेल अकाउंट, एक हो जाएगा सेल अकाउंट, दूसरा हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा देखना है वो क्या रहा है, एक हम लोग का सेल अकाउंट है, दूसरा हम लोग का कैश अकाउंट है। तो कैश कौन सा हम लोग को पता है, एसेट्स है। तो एसेट्स क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। ठीक है, और सेल क्या होता है, इनकम होता है। क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा, दिक्कत होगा, ठीक है, समझने में कि क्यों सेल हो रहा है, क्यों एक्सपेंस अकाउंट हो रहा है, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो प्लीज देख लीजिएगा। आफ्टर दैट आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सेल हम लोगों ने क्या करना है, सेल हम लोग का इनकम ही, जाहिर सा बात है। ठीक है, तो इनकम क्या होता है हम लोग का, नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई करेंगे। अब डेबिट क्रेडिट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले नॉमिनल अकाउंट आता है। नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, ओके, नॉमिनल अकाउंट में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। ओके, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, बताइए क्या हो जाएगा। वेरी गुड, सही बोले, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि कैश हम लोग सेल करेंगे तो कैश आएगा। ठीक है, और इनकम हम लोग के लिए सेल है। ठीक है, तो इनकम क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ओके, तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, डेबिट को DR से डिनोट करते हैं और क्रेडिट यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 जो है रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट को। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आते हैं तीसरा, थर्ड नंबर, परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। अच्छा, क्रेडिट कहने का मतलब क्या होता है, क्रेडिट कहने का मतलब होता है उधार में। क्या होता है, उधार में। तो उधार में हम लोगों ने क्या बोल रहा है यहाँ पर, ट्रांजेक्शन क्या बता रहा है कि हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं रमेश से और उधार में। ठीक है, उधार कहने का मतलब क्रेडिट में, जाहिर सा बात है, पैसा नहीं दे रहे हैं, बाद में पैसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 अकाउंट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लेना है। एक है हम लोग का परचेस अकाउंट, एक हो जाएगा हम लोग का परचेस अकाउंट और दूसरा हो जाएगा रमेश अकाउंट। एक हो जाएगा
परचेस अकाउंट और दूसरा हो जाएगा हम लोग का रमेश अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या करना है कि परचेस कौन सा अकाउंट है, रमेश कौन सा अकाउंट है। तो देखिए परचेस जाहिर सा बात है एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस है तो क्या हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, रमेश नाम है तो नाम क्या हो जाता है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पर्सनल अकाउंट है। ओके, सो नॉमिनल अकाउंट में हम लोग का एक्सपेंसेस, परचेस क्या है, एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना, क्योंकि परचेस करेंगे जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल उसको पेमेंट करना है, भले ही क्रेडिट में कर दे हैं। ठीक है, तो आज नहीं तो कल उसको पेमेंट करना ही है, तो एक्सपेंसेस हो जाएगा हम लोग का डेबिट। ओके, अब यहाँ पर रमेश पर्सनल अकाउंट में हम लोग क्या देखेंगे, रिसीवर और गिवर, क्या देखेंगे, रिसीवर और गिवर। ठीक है, तो यहाँ पर रमेश रिसीवर है कि गिवर है वो देखना इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग गुड्स परचेस करने जाएंगे रमेश से, गुड्स हमको देगा कौन, हु इज ए गिवर ऑफ गुड्स, रमेश। तो रमेश जब तक गुड्स नहीं देगा हम कैसे लेकर पाएंगे। ठीक है, उधार में दे रहा है ना। ठीक है, तो रमेश इज अ गिवर, क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। तो गिवर क्या हो जाता है हम लोग का, क्रेडिट हो जाता है, क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा हम लोग का परचेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। ओके, यही हम लोग का एंट्री हो जाएगा। अब आते हैं जरा सा और कुछ जर्नल एंट्रीज और भी करेंगे हम लोग। ठीक है, 4th नंबर, सोल्ड गुड्स टू अरुण ऑन क्रेडिट। क्या है, हम लोगों ने अरुण को गुड्स जो है क्रेडिट में बेचा है, मतलब उधार में। ठीक है, कितना रुपये का गुड्स है, 500 रुपये का गुड्स है। ठीक है, 500 रुपये का गुड्स है। ठीक है, उसको हम लोग क्या किया, उधार में बेचे हैं, उधार में बेचे हैं, मतलब पैसा नहीं लिया अभी तक। ओके, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखना दो अकाउंट यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एक हम लोग को दिख रहा है सेल अकाउंट, दूसरा दिख रहा है अरुण अकाउंट। एक हम लोग का दिख रहा है सेल अकाउंट और दूसरा दिख रहा है हम लोग का अरुण अकाउंट। ओके, एक सेल अकाउंट दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है हम लोग का अरुण अकाउंट दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक सेल अकाउंट। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अरुण का अकाउंट। तो यहाँ पर सेल क्या हम लोग का इनकम है, तो इनकम क्या होता है हम लोग का नॉमिनल अकाउंट, जाहिर सा बात है। अरुण हम लोग का क्या नाम है, तो नाम क्या हम लोग का पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पर हो क्या रहा है, सेल मेरे लिए क्या इनकम है, तो इनकम क्या हो जाता है यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, आई होप कि क्लियर हुआ होगा। सो यहाँ पर क्या हुआ था, सोल्ड गुड्स टू अरुण ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो यहाँ पर उधार में हम लोगों ने सामान खरीदा था, तो सेल मेरे लिए क्या हो जाएगा इनकम। ठीक है, अरुण क्या हो जाएगा पर्सनल अकाउंट है, जाहिर सा बात है। तो इनकम क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट में इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है। वहाँ पर हम गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो अरुण क्या हम लोग के लिए क्या है बताइए, जब हम लोग गुड्स सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, तो गुड्स का रिसीवर कौन हो जाएगा, अरुण। तो अरुण क्या हो जाएगा हम लोग का डेबिट, तो एंट्री हो जाएगा अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, अब आता है नेक्स्ट, जरा सा देखते हैं। परचेस गुड्स फ्रॉम, परचेस हो गया ना अभी, ओके, पेड सैलरी। अगर सैलरी पेड कर रहे हैं तो एंट्री क्या हो सकता है, पेड बोल के तो क्या अकाउंट होता नहीं है, पेड बोल के तो अकाउंट होता है नहीं। पेड बोल के कोई अकाउंट तो होता है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सैलरी में क्या पेड करेंगे, सैलरी में जाहिर सी बात है कैश पेड करेंगे। तो एक हो जाएगा हम लोग का कैश अकाउंट और दूसरा हो जाएगा एक सैलरी अकाउंट, नाम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है, तो कैश क्या होगा और सैलरी क्या होगा। सैलरी एक्सपेंस है मेरे लिए क्या हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट, कैश क्या है हम लोग एसेट्स है तो रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस है, नॉमिनल में एक्सपेंस क्या हो जाता है हम लोग का डेबिट हो जाता है, तो सैलरी हो जाएगा डेबिट। अब कैश क्या हो रहा है, हम लोग दे रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, कैश हम लोग दे रहे हैं, तो कैश क्या हो जाएगा हम लोग का क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा सैलरी
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जरा सा, रिसिव कमीशन ₹500, 500 रुपया कमीशन हम लोगों ने रिसीव किया है, ठीक है। तो मान लो कैश में रिसीव किया है, मान लेते हैं जरा सा कैश में रिसीव किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा क्या रिसीव करें, पैसा रिसीव करेंगे, जाहिर सा बात है, एक हो जाएगा कैश, दूसरा हो जाएगा कमीशन, एक हो जाएगा कैश, दूसरा हो जाएगा कमीशन, ठीक है। तो कैश कौन सा अकाउंट हो जाएगा, जाहिर सा बात है रियल अकाउंट है, कमीशन क्या हो जाएगा, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, तो जाहिर सा बात है इनकम है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, ठीक है, और रियल अकाउंट क्या हो रहा है, कम सीन हो रहा है, कमीशन मिल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगा हम लोग का कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, राइट, यही एंट्री होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और भी देखते हैं जरा सा,